हेलो फ्रेंड्स, लेट्स क्रैक एसएससी एंड रेलवे एग्जाम में आपका स्वागत है। और दोस्तों, इस वीडियो का टॉपिक है प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस वीडियो का टॉपिक है प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। और इससे पहले हम दो टॉपिक कंप्लीट करा चुके हैं इंडियन ज्योग्राफी के, भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश और भारत के दर्रे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सभी। और इस वीडियो में हम प्रायद्वीपीय भारत की नदियां पढ़ेंगे। इसके अगली वीडियो में हम उत्तरी भारत की नदियां पढ़ेंगे, जिसमें कि सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ये तीनों नदी तंत्र आते हैं। तो ये सब उत्तरी भारत की नदियां हैं। इसके बाद देखिए, सभी टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और इनसे बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप देख सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये सभी टॉपिक हम धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे। और इसके अलावा दोस्तों, वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज भी चल रही है, उसमें भी लगभग ऐसे ही वर्ल्ड ज्योग्राफी से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, तो उसे भी आप देखिए। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये हमारा भारत है और ये है प्रायद्वीपीय भारत, ये दक्षिणी भारत, और ऊपर का उत्तरी भारत है। ठीक है, तो इसमें जितनी भी आपको ये ब्लू कलर की नदी दिख रही हैं, ये सब दक्षिणी भारत की नदियां हैं, जो कि हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन नदियों से। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम में जाकर दोस्तों आप एसएससी एनग्रेव सर्च करके हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ होती हैं वो हम यहाँ पर अपलोड करते रहते हैं, तो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है ये भी। और दोस्तों, अनअकैडमी पर आपको यहाँ पर काफ़ी सारे बेनिफिट मिल जाते हैं। डेली लाइव क्लास मिल जाती है आपको, डेली टेस्ट मिल जाते हैं, और आपको पूरा एक कोर्स कंप्लीट कराया जाता है। पूरा सिलेबस आपको बताया जाता है और धीरे धीरे सभी पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाता है। और अनलिमिटेड एक्सेस यहाँ पर आपको मिल जाता है। दोस्तों, इसका सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि यहाँ पर आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर तो मिलते ही हैं, उसके अलावा आप अपने मनपसंद के टीचर से पढ़ सकते हैं। जैसे कि आप एसएससी के लिए ज्वाइन करते हैं, तो एसएससी के लिए अगर आपको कोई टॉपिक अभिनय सर का सही नहीं लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो वो टॉपिक आप किसी दूसरे टीचर से भी कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे कि पवन नाउ सर हैं, तो यहाँ पर आपको ऐसे ऐसे सभी इंडिया के टॉप एजुकेटर्स मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आप बहुत अच्छी तरीके से अनअकैडमी पर आप तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक अपने फ़ोन में अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की है, तो इसे भी डाउनलोड कर लीजिए, बहुत ही ज़रूरी है ये भी। इसके बाद दोस्तों, आप अपने कोर्स को सेलेक्ट कीजिए, जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आप। अगर एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो एसएससी को सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद यहाँ पर आपको इस तरीके से कोर्स दिखेंगे। 12 मंथ की फीस आपको पड़ेगी 6000 रुपये। और दोस्तों, इसकी अगर आप इसमें मेरा कोड यूज़ करेंगे SHAM, तो यहाँ पर आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाता है और आपकी फीस पड़ती है 5400 रुपये ओनली। तो देखिए दोस्तों, केवल 5400 रुपये में आपको 1 साल तक इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिल रहा है। बहुत अच्छी तरीके से आपकी तैयारी हो सकती है। अगर आपका टारगेट थोड़ा लंबा है, 2 साल का है, तो आप 24 मंथ के लिए खरीद सकते हैं। 24 मंथ के लिए फीस पड़ती है 7200 रुपये। इसमें भी अगर आप ये कोड यूज़ करोगे SHAM, तो यहाँ पर भी आपको 10% के डिस्काउंट के बाद ये फीस पड़ जाएगी 6480 रुपये ओनली। तो बहुत ही अच्छा यहाँ पर आपको बेनिफिट मिलता है इससे। 2 साल तक आप केवल 6480 रुपये में इंडिया के टॉप एजुकेटर से एसएससी या एनटीपीसी जैसे एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारा भारत का नक्शा है। मैंने आपको बताया था, ये प्रायद्वीपीय भारत है या दक्षिणी भारत है। इसे हम जूम कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ब्लू कलर में मैंने प्रायद्वीपीय भारत की नदी दिखाई है। तो हम एक एक करके सभी नदियों को कंप्लीट करेंगे। इससे पहले मैं आपको एक ओवरव्यू बता देता हूँ किस तरीके से हम इन्हें आगे पढ़ेंगे। तो देखिए, ये दोस्तों अरब सागर, यहाँ पर ये अरब सागर है, आप जानते होंगे अरब सागर। और ये है बंगाल की खाड़ी। देखिए, कुछ नदियां दोस्तों बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और कुछ नदियां गिरती हैं अरब सागर में। तो ये है दोस्तों पूर्वी घाट, आप जानते होंगे ये पश्चिमी घाट है। तो पहले हम पश्चिमी घाट की नदियों को देखेंगे, उसके बाद पूर्वी घाट की नदियों को देखेंगे। और पश्चिम घाट में देखिए दोस्तों, ये 4 नदियां हैं। पहले मैं आपको सभी नदियों के नाम बता देता हूँ एक बार। देखिए, 4 नदियां जो हैं गुजरात में गिरती हैं। यहाँ पर है खंबात की खाड़ी, ये खंबात की खाड़ी है, ये गल्फ ऑफ कच्छ है, कच्छ की खाड़ी। तो यहाँ पर खंबात की खाड़ी में 4 नदियां गिरती हैं। ये साबरमती है, ये माही है, और यहाँ पर ये नर्मदा नदी है, सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच में। और इसके बाद दोस्तों ये है ताप्ती नदी। ठीक है, ये चारों नदियां यहाँ पर खंबात की खाड़ी में गिरती हैं। इसके बाद यहाँ पर ये गोवा है, गोवा में मांडवी रिवर है, मांडवी। ठीक है, मांडवी रिवर पर दूध सागर जलप्रपात भी है। इसके बाद दोस्तों, कर्नाटक में 2 नदियां और हैं यहाँ पर, शरावती और बराही। तो शरावती नदी पर है जोग जलप्रपात और बराही नदी पर है कुंचिकल जलप्रपात। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुंचिकल पूरे भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए, ये दोस्तों पूर्वी घाट है। पूर्वी घाट की नदियों में सबसे पहले हम बात करेंगे स्वर्ण रेखा की। ये दोस्तों स्वर्ण रेखा रिवर है, देखिए। और इसके बाद ये है महानदी, और ये है गोदावरी। ये देख रहे होंगे आप, गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। इसके बाद ये है दोस्तों कृष्णा रिवर, कृष्णा नदी। ठीक है, इसके बाद नीचे ये है कावेरी नदी। कावेरी नदी से नीचे यहाँ पर है वेगई नदी भी है, यहाँ पर वेगई नदी। ठीक है, और यहाँ पर है ये
पेन्नेरू रिवर, यहाँ पर ये पेन्नेरू है तो इनका क्रम भी आ जाता है। तो ये मैंने आपको एक ओवरव्यू बताया है। अब हम इनके बारे में एक एक करके जानते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं खंबात की खाड़ी में गिरने वाली इन 4 नदियों को। चलिए जूम कर लेते हैं थोड़ा हम इसे। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये गुजरात है। गुजरात में ये खंबात की खाड़ी है और ये है गल्फ ऑफ कच्छ, कच्छ की खाड़ी। तो यहाँ पर 4 नदियाँ गिरती हैं ये। इन्हें याद करने की एक ट्रिक है, बहुत ही आसान ट्रिक है। आप एक शब्द याद करिए, समानता। तो देखिए अरब सागर में गिरने वाली ये 4 इंपॉर्टेंट नदियां हैं। बाकी नदियां सब छोटी छोटी हैं। तो इन्हें याद करने की ये ट्रिक है, समानता। समानता में यहाँ पर देखिए शुरू में सा है, सा से है साबरमती, मा से माही और ना से नर्मदा और ता से ताप्ती। तो यहाँ पर देखिए ये कि कौन सी नदी है, ये वाली, ये है साबरमती। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये है साबरमती। दोस्तों गुजरात में है अहमदाबाद, जो भारत के मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है। तो वो भी इसी नदी के किनारे पर है, ठीक है। अहमदाबाद लगभग यहाँ पर है। तो अहमदाबाद साबरमती नदी किनारे पर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, ये है माही नदी। माही नदी एक ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। यहाँ से कर्क रेखा होकर गुजरती है, आप जानते होंगे कर्क रेखा होकर गुजरती है यहाँ से। तो ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है, आप देख सकते हैं। और इसका उद्गम मालवा के पठार से होता है। यहाँ पर मालवा का पठार है। इसके अलावा दोस्तों 2 नदियों का नाम आपने और सुना होगा, जो मकर रेखा और विषुवतीय रेखा को 2 बार काटती हैं। वो अफ्रीका में है। अफ्रीका में मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, ये सभी इंपॉर्टेंट है। तो ये माही रिवर है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ एक बार नक्शे में, वर्ल्ड मैप में। देखिए ये वर्ल्ड मैप है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अफ्रीका है। तो अफ्रीका में देखिए 2, ये आप देख सकते हैं, ये मकर रेखा है और ये है विषुवतीय रेखा। ये कर्क रेखा है ऊपर। कर्क रेखा देखिए भारत से होकर गुजरती है, भारत में यहाँ पर माही नदी से 2 बार काटती है। और अफ्रीका में यहाँ पर देखिए कोंगो रिवर है, कोंगो, कोंगो नदी है, वो विषुवतीय रेखा को 2 बार काटती है। और उससे नीचे यहाँ पर लिम्पोपो, यहाँ पर लिम्पोपो रिवर है जो कि मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो इसे याद करने की ट्रिक क्या है, LCM, ठीक है। देखिए यहाँ पर L से लिम्पोपो, और यहाँ पर है देखिए C से कोंगो, और यहाँ पर है M से माई। माई के बारे में तो आप जानते होंगे, ठीक है। चलिए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं फिर। इसके बाद हम नर्मदा नदी को देखते हैं। तो देख सकते हैं आप, देखिए काफी बड़ी नदी है और अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी नर्मदा ही है। दोस्तों ये विंध्याचल और सतपुड़ा रेंज के बराबर में है। यहाँ पर विंध्याचल रेंज है, पर्वत श्रृंखला, और यहाँ पर है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। तो ये दोनों के बीच में होकर गुजरती है। यहाँ पर मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से इसका उद्गम होता है। यहाँ पर अमरकंटक चोटी है, तो यहाँ से इसका उद्गम होता है। और दोस्तों आपने नाम सुना होगा, भारत का सबसे बड़ा बांध जो है सरदार सरोवर बांध, तो वो इसी नदी पर है, गुजरात में। यहाँ पर है वो बांध, देखिए। तो देखिए यहाँ पर नर्मदा नदी पर गुजरात में सरदार सरोवर बांध है, जो कि भारत का सबसे बड़ा बांध है, ठीक है। ये नर्मदा रिवर है। और एक इसकी सहायक नदी भी है यहाँ पर, तवा, ठीक है। तो वैसे ही आप याद कर लीजिए, कभी कभी आ जाता है क्वेश्चन, तवा किसकी सहायक नदी है, नर्मदा नदी की। इसके बाद देखिए ये ताप्ती रिवर है, ये ताप्ती है, आप देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से इसका उद्गम होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, ज्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं। तो ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ से होता है, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से। तो ये आपको यहाँ पर ये जरूर याद रखना है। यहाँ पर ये नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध है, मैं लिख देता हूँ, सरदार सरोवर बांध। तो देखिए ये समानता वाली रिवर थी, साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती। ये चारों मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर दिए। बहुत अच्छी ट्रिक है ये याद करने की इन्हें। इसके बाद हम पश्चिमी घाट पर थोड़ी नीचे की ओर बढ़ते हैं। तो ये हमने कंप्लीट कर ली हैं। इसके बाद देखिए मैंने आपको बताया था, ये है गोवा। यहाँ पर ये गोवा है, गोवा पर ये मांडवी रिवर है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि मांडवी रिवर कहाँ पर है। तो ये गोवा में है। गोवा से निकल कर पहले तो देखिए यहाँ पर कर्नाटक से इसका उद्गम होता है। तो कर्नाटक से इसका उद्गम होता है, फिर गोवा से निकल कर ही अरब सागर में गिर जाती है। देखिए गोवा और कर्नाटक के बीच में यहाँ पर बॉर्डर पर एक है दूध सागर जलप्रपात, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ देखिए लिख देता हूँ, दूध सागर जलप्रपात मांडवी रिवर पर, ठीक है, दोनों के बॉर्डर पर, कर्नाटक और गोवा के, दूध सागर जलप्रपात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पर 2 रिवर मैंने आपको बताई थी, शरावती और बराही। यहाँ पर शरावती है और यहाँ पर है बराही। तो ये शरावती रिवर है। शरावती पर देखिए जोग जलप्रपात है, मैं यहाँ सा बना देता हूँ, आप याद रखिए, सा से शरावती और यहाँ पर वा से बराही। तो देखिए साबरमती पर है जोग जलप्रपात। और देखिए यहाँ पर नीचे है बराही, बराही पर है कुंचिकल जलप्रपात, आपने सुना होगा कुंचिकल। कुंचिकल पूरे भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है।
देखिए अगर क्वेश्चन में कुंचिकल नहीं है तो आपको आंसर जोग लगाना है, जोग जलप्रपात। अगर ऑप्शन में कुंचिकल दिया है तो इसका आंसर राइट आंसर कुंचिकल होगा। यहाँ पर कंफ्यूजन होता है काफ़ी, तो आप बिल्कुल ठीक से इसे याद रखिए। तो ये जितनी भी नदियाँ मैंने बताई हैं ये अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ हैं, पश्चिमी घाट से अरब सागर में गिरती हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं पूर्वी घाट की नदियों को। सबसे पहले हम बात करते हैं स्वर्ण रेखा की। तो देखिए यहाँ पर है ये स्वर्ण रेखा, सबसे ऊपर ये स्वर्ण रेखा है। देखिए झारखंड की राजधानी रांची है, रांची के पास से ही इसका उद्गम होता है यहाँ पर। और यहाँ से देखो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो इसमें ज़्यादा कुछ आपको याद नहीं करना है। आप इसमें याद कर सकते हैं कि रांची के पास है, झारखंड की राजधानी रांची के पास से इसका उद्गम होता है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ दोस्तों, ये जो गिर रही है देखिए ये वाली रिवर, ये स्वर्ण रेखा है। इसके बाद ये है दोस्तों महानदी। ठीक है, ये महानदी है। तो देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ में सिहावा की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। यहाँ पर सिहावा की पहाड़ी है, ये पूरा छत्तीसगढ़ है, यहाँ से इसका उद्गम होता है। और यहाँ पर देखिए उड़ीसा में इससे एक सहायक नदी आकर मिलती है तेल, मैं यहाँ लिख देता हूँ तेल नदी। ठीक है, और इससे निकलकर ये उड़ीसा में ही यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। यहाँ पर दोस्तों आपने सुना होगा पूरे भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध, वो भी इसी नदी पर है दोस्तों। यहाँ पर है वो उड़ीसा में हीराकुंड बांध। ठीक है, इसकी लंबाई है 4801 मीटर। इसकी लंबाई है 4801 मीटर हीराकुंड बांध। ये भी मैं भी लिख देता हूँ यहाँ पर हीराकुंड बांध। ठीक है, तो ये आपको ये याद रखना है, इसमें महानदी में हीराकुंड बांध है इस पर, जिसकी लंबाई पूरे भारत में सबसे लंबी है 4801 मीटर। और तेल नदी भी इसकी सहायक नदी है। तो ये सब बातें आपको याद रखनी है, क्वेश्चन कहीं से ही पूछ सकते हैं। ये भी पूछ सकते हैं कि तेल नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें आपको दे सकते हैं स्वर्ण रेखा, महानदी, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, कुछ भी दे सकते हैं। तो किसकी सहायक नदी है? महानदी की। ठीक है, इसके बाद देखिए है गोदावरी रिवर। ये गोदावरी है, आप नक्शे में ही देख सकते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ गोदावरी। आपको यहाँ पर देखने से ही लग रहा है ये पूरे दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, सबसे लंबी नदी है। ठीक है, और अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है, सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा नदी। यहाँ पर आप इन चारों नदियों में देख भी सकते हैं, सबसे लंबी नदी यही है नर्मदा, तो उसे भी याद रखिए। तो देखिए गोदावरी नदी का उद्गम यहाँ पर देखिए महाराष्ट्र के नासिक से होता है। यहाँ पर नासिक है, तो नासिक से इसका उद्गम होता है। और इसकी दो सहायक नदी है, यहाँ पर देखिए ये बेनगंगा है और ये है इंद्रावती। आपने सुना होगा चित्रकूट जलप्रपात, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी पीछे पीसीएस का एग्जाम हुआ है उसमें भी यही आया था। तो चित्रकूट जलप्रपात कहाँ पर है? इंद्रावती नदी पर, और इंद्रावती गोदावरी नदी की सहायक नदी है। दोस्तों चित्रकूट जलप्रपात भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है, और ये इसे हम भारत का नियाग्रा भी कहते हैं। नियाग्रा क्यों कहते हैं दोस्तों? इसका आकार नाल के आकार का है, इस तरीके से है, इस तरीके से यहाँ पर ये गिरता है, तो इसका आकार नाल की आकार का है। घोड़े की नाल जो होती है ये उसके आकार का है, और इसे हम भारत का नियाग्रा भी कहते हैं। भारत का नियाग्रा हम क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि आपने देखिए नियाग्रा का नाम सुना होगा, नियाग्रा जलप्रपात। नियाग्रा जलप्रपात यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पर एक जलप्रपात है, तो वो भी इसी आकार का है। उसे भी उसका नाम नियाग्रा है, इसलिए हम इसे भारत का नियाग्रा कहते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा भी कहते हैं। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ चित्रकूट जलप्रपात कहाँ पर है? ये इंद्रावती नदी पर, ये इंद्रावती नदी है दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको गोदावरी में ये सब याद रखना है। इसके बाद देखिए दोस्तों, ये है कृष्णा रिवर। ये कृष्णा रिवर है, और दोस्तों कृष्णा रिवर का यहाँ पर उद्गम होता है महाराष्ट्र के महाबलेश्वर पहाड़ी से। यहाँ महाबलेश्वर पहाड़ी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इनकी सबकी लोकेशन भी याद रखनी है। क्वेश्चन यहाँ से ही पूछ सकते हैं कि महाबलेश्वर की पहाड़ी किस राज्य में है, तो कहाँ पर है? महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में इसी पहाड़ी से कृष्णा रिवर का उद्गम होता है। ये दोस्तों इसकी एक सहायक नदी है भीमा। ठीक है, और इससे नीचे एक ये है तुंगभद्रा, ये तुंगभद्रा है, ये दोनों इसकी सहायक नदी हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तुंगभद्र के नाम से एक जलाशय भी है, झील भी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसका नाम ही तुंगभद्र है। तो ये सब आपको याद रखना है। भीमा और तुंगभद्र किसकी सहायक नदी है? कृष्णा रिवर की। और यहाँ पर ये है नागार्जुन झील, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा आप इन्हें याद रखिए, क्योंकि ऑप्शन में से पूछे जाते हैं, तो आप थोड़ा सा आपको याद रहेगा, तो आप एकदम ऑप्शन में से राइट आंसर लगा देंगे। और इससे ऊपर दोस्तों यहाँ पर है मूसी नदी। ठीक है, हैदराबाद मूसी नदी के किनारे पर ही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आया भी है, पूछ सकते हैं कि हैदराबाद किस नदी के किनारे पर है, तो कौन सी नदी किनारे पर है? मूसी नदी के किनारे पर। ठीक है, या ये भी पूछ सकते हैं कि मूसी नदी किस नदी की सहायक नदी है, तो किसकी है? कृष्णा रिवर की।
इसके बाद देखिए यहाँ पर ये पेन्नेरू रिवर है, यहाँ पर पेन्नेरू, पेन्नेरू। तो इनका आपको क्रम याद रखना है, वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कहीं कहीं क्रम पूछ लेते हैं, ऊपर से नीचे तक इनका क्रम आपको बिल्कुल ठीक से याद होना चाहिए। यहाँ पर ये कृष्णा है, कृष्णा के बाद पेन्नेरू है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ये कावेरी नदी है, ये कावेरी नदी है। कावेरी नदी काफ़ी इंपॉर्टेंट नदी है। कर्नाटक में ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। दोस्तों, भारत में आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात यहीं पर है, शिव समुद्रम जलप्रपात। क्या नाम है इसका? शिव समुद्रम। ये भी आपको याद रखना है। आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा है, ये भी पूछ सकते हैं कि निम्नलिखित में से आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है, तो कौन सा है? शिव समुद्रम। या फिर ये भी पूछ सकते हैं कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है, तो किस पर है? कावेरी पर, ठीक है। ये कावेरी नदी है। इसके अलावा दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात आपको और याद रखनी है, कावेरी नदी पर 3 नदी द्वीप हैं। मतलब कावेरी नदी 3 बार अलग होकर ये दोबारा मिलती है, इस तरीके से यहाँ पर मिल जाती है, फिर ये जुड़ जाती है और फिर अलग हो जाती है, फिर जुड़ जाती है, फिर अलग हो जाती है, फिर जुड़ जाती है। तो पूरे भारत में कावेरी नदी एक ऐसी नदी है जो 3 बार अलग होती है, फिर दोबारा मिलती है, ठीक है। तो ये 3 नदी द्वीप बनाती है। इन तीनों नदी द्वीपों को आपको नाम याद होना चाहिए। तो सबसे पहले जो नदी द्वीप है वो श्रीरंगपट्टनम है। श्रीरंगपट्टनम, मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखिए, ठीक है। कावेरी नदी पर द्वीप, पहला द्वीप है श्रीरंगपट्टनम, रंगपट्टनम, ऐसा कुछ नाम है इसका। दूसरा नदी द्वीप है इसका शिव समुद्रम, और तीसरा है यहाँ पर श्रीरंगम। ये सभी नाम ऐसे ही हैं, एक से श्रीरंगम। देखिए, ये द्वीप आपको याद हो ना हो, ये जरूर याद होना चाहिए कि 3 नदी द्वीप कहाँ पर है? कावेरी नदी पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये पीसीएस में एक बार आ भी चुका है। और देखिए, कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा भी कहते हैं, इसे दक्षिण की गंगा भी कहते हैं, और गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहते हैं, ठीक है। तो इन्हें आप ठीक से याद रखिए, दक्षिण गंगा किसे कहते हैं? गोदावरी नदी को, और दक्षिण की गंगा कावेरी नदी को। इसके बाद देखिए दोस्तों, एक छोटी सी नदी यहाँ पर है, वेगई नदी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको शुरू में ही बताया है कि इनका क्रम आपको बिल्कुल ठीक से याद होना चाहिए, पहले कौन सी नदी है, ऊपर कौन सी नदी है, नीचे कौन सी नदी है, ठीक है। तो यहाँ पर वेगई नदी है, वेगई नदी के किनारे पर है मदुरई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मदुरई पूछ सकते हैं, मदुरई निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे पर है, तो किसके किनारे पर है? वेगई नदी के किनारे पर है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये है वेगई, और ये है नीचे यहाँ पर मदुरई, इसी के किनारे पर, ठीक है। और मैं इनका लंबाई का क्रम भी बता देता हूँ। दक्षिणी भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी, और उसके बाद ये कृष्णा रिवर है, उसके बाद है नर्मदा नदी। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखिए, सबसे बड़ी नदी है, लंबी नदी है गोदावरी, उसके बाद कृष्णा के, और इसके बाद है नर्मदा। इनकी लंबाई भी लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। गोदावरी नदी की लंबाई है 1465 किलोमीटर, ठीक है, और इसकी है 1400 किलोमीटर, और इसकी है दोस्तों 1312 किलोमीटर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सब मैंने आपको बिल्कुल ठीक से बताया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। और दोस्तों, इसमें कुछ आपको अगर कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, कमेंट में आपको ज़रूर उसका जवाब मिलेगा। तो कोई भी थोड़ा सा अगर आपको कन्फ्यूजन हुआ करे तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ लिया करें, क्योंकि कन्फ्यूजन आपके दिमाग में नहीं रहना है। बिल्कुल मैंने ठीक से बताने की कोशिश की है, और प्रायद्वीप पे भारत की नदियों में से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो आपको यहाँ से कवर हो जाएंगे। तो देखते हैं दोस्तों, अब एक टेस्ट लगाते हैं, टेस्ट में देखते हैं कितने क्वेश्चन आप ठीक कर पाते हैं। उससे पहले दोस्तों एक ये है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ पर देखिए, ये नदियाँ हैं, और ये इसका उद्गम स्थान है यहाँ पर, और ये उनकी लंबाई है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब टेस्ट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये टेस्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको इसमें लिए हैं। दोस्तों, अगर आपने वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखी है तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है आपके लिए। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर, निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो सबसे पहले तो देखिए, भारत, जैसे कि यहाँ पर ये भारत है, ठीक है, ये भारत है। भारत में जो डेल्टा बनाती हैं वो पूर्वी घाट वाली नदियाँ बनाती हैं, यहाँ पर जो गिरती हैं डेल्टा बनाती हैं, यहाँ पर गिरने वाली डेल्टा नहीं बनाती हैं। तो सबसे पहले तो आप यही देखिए, इसमें पूछा है डेल्टा नहीं बनाती हैं, तो इन नदियों में कौन सी नदी है, मतलब पश्चिमी घाट वाली नदियों को आप पहचानिए, इसमें से कौन सी है। तो देखिए, ये है नर्मदा नदी, ये पश्चिमी घाट की नदी है, तो ये डेल्टा नहीं बनाती है। तो इस तरीके से आप लॉजिक लगाकर बहुत आसानी से इसका आंसर बता सकते हैं। इसमें रटने की जरूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि इधर की नदियाँ जो होती हैं पश्चिमी घाट की, वो डेल्टा नहीं बनाती हैं, और इधर की डेल्टा बनाती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो दोस्तों, मैंने क्या बताया था, मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से नर्मदा नदी का उद्गम होता है,
ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसे याद रखिए। तीसरा क्वेश्चन है, इंद्रावती नदी सहायक नदी है, किसकी सहायक नदी है दोस्तों? मैंने आपको बताया था यह है गोदावरी नदी की सहायक नदी। और इंद्रावती नदी पर चित्रकूट जलप्रपात मैंने आपको बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है यहाँ पर, दक्षिण भारत की बृहद गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो देखिए, दक्षिण गंगा और बृहद गंगा हम गोदावरी को कहते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी। इसे हम दक्षिण गंगा भी कहते हैं और इसे हम बृहद गंगा भी कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तुंगभद्रा नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो दोस्तों मैंने आपको बताया था तुंगभद्रा और भीमा किसकी सहायक नदी है? कृष्णा रिवर की। दोबारा नक्शे में देखिए अगर आपको याद नहीं है। और छठा क्वेश्चन है, निम्न में से अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? तो अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी बताई थी? देखिए दोस्तों, मैंने तो अरब सागर में गिरने वाली नदियों के नाम बताइए दोस्तों। मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, समानता। समानता में साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती, इन चारों नदियों में से कौन सी है यहाँ पर? ताप्ती, ऑप्शन बी। ठीक है, तो इस तरीके से आप बहुत आसानी से इनके आंसर लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? देखिए, दक्षिण भारत की गंगा हम कावेरी को कहते हैं, तो दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? कावेरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? तो देखिए, भ्रंश घाटी कौन सी बनाती है निम्न में से? दोस्तों जैसे कि हमारा भारत है, भारत में जो पश्चिमी घाट है ये काफी ऊंचा है पूर्वी घाट के मुकाबले। तो यहाँ पर जब नदियां निकलती हैं तो यहाँ पर काफी तेज ढाल के साथ निकलती हैं। तो यहाँ पर ये ऊंचा स्थान है, तो यहाँ पर ये घाटी बना देती हैं। तो यहाँ पर है ताप्ती रिवर, ये भी घाटी का निर्माण करती है। तो ये भ्रंश घाटी का निर्माण करती है, तो इसका आंसर क्या हुआ? ताप्ती या तापी भी कहते हैं इसे। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर है। अब नवा क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? उड़ीसा में कौन सी नदी अपना डेल्टा बनाती है दोस्तों? इसका सही आंसर है महानदी। नक्शे में देखिए अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 10वां क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों? गोदावरी। ये पहले नंबर पर आती है, दूसरे पर कृष्णा आती है और तीसरे पर आती है नर्मदा। इनका क्रम आपको बिल्कुल ठीक से याद होना चाहिए। 11वां क्वेश्चन है, कावेरी नदी का उद्गम होता है। कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों? ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से। मैंने आपको ठीक से बिल्कुल बताया था, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 12वां क्वेश्चन देखते हैं, भारत के निम्न नदियों में से कौन में, देखिए यहाँ पर ये है, कौन सी नदी पूर्वी घाट से नहीं निकलती है? तो चारों नदियों में से कौन सी नदी पूर्वी घाट से नहीं निकलती है? मैंने आपको बताया था, समानता में एक ताप्ती नदी है जो कि पश्चिमी घाट से निकलती है। ठीक है, और खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। इसके बाद देखिए लास्ट क्वेश्चन है, ये 13वां क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको बताना है। नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? चार ऑप्शन देखिए आपके सामने है, इनका इसका आंसर आपको देना है। अगर आपने वीडियो बिल्कुल ठीक से देखी है तो बहुत आसानी से आप इसका आंसर दे देंगे। तो देखते हैं दोस्तों कौन कौन स्टूडेंट इसका सही आंसर दे पाता है। तो दोस्तों जल्दी से कमेंट करिए। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और दोस्तों अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ होती हैं और जो भी नक्शे मैं आपको इसमें दिखाता हूँ, सब आपको पीडीएफ के रूप में हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, इसका नाम है SSC एनग्रेव। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।